चार पुत्र। राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह बेताल को कंधे पर लादे चले जा रहे थे। बेताल ने राजा से पूछा कि क्या उसे जंगल में डर नहीं लगता। जब राजा ने एक भी शब्द नहीं कहा तो बेताल फिर से एक कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में वसुधर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन उनमें से एक भी बेटा पिता की तरह नहीं था। वे चारों के चारों मूर्ख थे। वे खेलने कूदने में ही सारा समय लगा देते थे। उन्हें पढ़ना लिखना भी पसंद नहीं था। बेचारे वसुधर को उनके बारे में हमेशा चिंता सताती रहती थी। अभी तो वो जीवित था, इसलिए उसके बेटों को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। वो उनके जीवन की हर परेशानी हल कर देता था। चारों बेटों को अपनी मौज मस्ती से ही समय नहीं मिलता था। ये देखकर वसुधर सोचता रहता कि उसके न रहने पर बेटों का क्या होगा। एक दिन वसुधर ने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं तुम सबके लिए बहुत परेशान रहता हूं। कल जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम सबका क्या होगा? तुम्हारी देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसने अपने बेटों को समझाया कि उन्हें सही समय पर शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। चारों बेटों ने अपने पिता की बात सुनी। उन्होंने सोचा कि वे गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे सब ज्ञान पाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वसुधर ने कहा, मेरा एक मित्र जादू की कला जानता है, जाओ उससे जादू की कला सीखो। फिर वसुधर ने अपने मित्र के नाम एक पत्र लिखा, दोस्त, मैं अपने चारों बेटों को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। इतने बड़े होने पर भी ये अक्लमंद नहीं हो सके। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें जादू की कला सिखा दो, ताकि मेरे न रहने पर इनकी आजीविका का कोई साधन बना रहे। आशा है तुम मुझ पर इतना उपकार अवश्य करोगे। फिर वसुधर ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। चारों बेटे जादू सीखने के लिए घर से चल दिए। कई वर्षों बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आने लगे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से आ रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे हड्डियों और चमड़ी का ढेर दिखाई दिया। वो सब एक मरे हुए शेर का लग रहा था। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी विद्या का परीक्षण करेंगे। फिर उनमें से एक भाई ने शेर का सारा ढांचा खड़ा कर दिया। दूसरे ने उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। तीसरे भाई ने सारे कंकाल पर मांस चढ़ा दिया। अब शेर ऐसा दिख रहा था मानो गहरी नींद में सो रहा हो। चौथे भाई ने कुछ मंत्र पढ़े और मरे हुए शेर में जान डाल दी। ज्यों ही शेर के शरीर में जान वापस आई, त्यों ही उसे भूख लग गई। वो चारों भाइयों को मारकर खा गया। ये कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, उन चारों भाइयों में सबसे बड़ा मूर्ख किसे माना जाएगा? अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, उन चारों में से चौथा भाई ही सबसे बड़ा मूर्ख था, जिसने बिना सोचे समझे उस शेर में जान डाल दी। उसे सोचना चाहिए था कि शेर जिंदा होते ही उन्हें मारकर खा जाएगा। राजा के उत्तर से बेताल संतुष्ट हो गया और बोला, विक्रम, तूने एकदम सटीक उत्तर दिया, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल राजा के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया।